Details about Indigo crisis. Today is day 6 of the disruption at the airports across the country. Over 2,000 flights have been cancelled so far over the last 5 days and Indigo is under the scanner. We're learning that Parliamentary Panel on Transport, Tourism and Culture will be summoning Indigo and also the other airlines as well. DGCA and Civil Aviation Ministry officials will also be appearing before the Parliamentary Panel. Panel has sought a report on Indigo delay disruption, and this is as far as the action by the government is also concerned. And this comes 6 days after we saw disruptions across the country as far as the crisis is concerned. Let me go across to my colleague Prerit, who's been tracking all the details. Prerit, हमें पता चल रहा है कि पार्लियामेंट्री पैनल ने समन किया है, सिर्फ इंडिगो के ऑफिशियल्स को नहीं, काफी और एयरलाइंस के ऑफिशियल्स को भी समन किया गया है। क्या कुछ डेट दी गई है और क्या कुछ रिपोर्ट में मांगा गया है इंडिगो और बाकी एयरलाइंस से? अब बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से लगातार 4 दिनों तक जो इस इंडिगो के क्राइसिस रहा है, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश भर में जो हालात बने कि तमाम जो एयरपोर्ट्स थे देश भर के, वहां पर लोगों की भीड़ दिख रही थी, यात्रियों में गुस्सा दिख रहा था, नाराजगी दिख रही थी, जिसकी तस्वीर एक आपको मैं अभी यहाँ से दिखा रहा हूँ। उसके बाद देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस पूरे जो प्रकरण हुआ है, 4 दिनों का जो क्राइसिस है, उसके बाद से ही संसद की परिवहन और पर्यटन और संस्कृति संबंधित तो तमाम जो कमेटी है उन्होंने इंडिगो को तलब किया है। और उसके साथ ही साथ यह भी स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि जो तमाम जो अन्य एयरलाइंस हैं उनकी भी समिति के सामने पेश होना पड़ेगा, जिसमें डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधिकारी भी पैनल के सामने उपस्थित होंगे। क्योंकि जिस तरीके से पूरा जो प्रकरण हुआ है उसके बाद से ही लगातार कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त नज़र आ रहा है। डीजीसीए ने भी जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर पेश होने का समन जारी किया था, तो कहीं ना कहीं अब जो है डीजीसीए का जो हंटर है वो एयरलाइंस के ऊपर पड़ने वाला है, ताकि अन्य जो एयरलाइंस है वो भी इस तरह की स्थिति नहीं बने। एक तस्वीर मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ कि देखिए, जहां मैं दिखा रहा हूँ आपको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से, कि देखिए जो तमाम जो बैग्स देख रही है उन लोगों के हैं जो कहीं ना कहीं अभी अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं या परेशान हैं, लेकिन उन्होंने अपने सामान जो उनके जो लगेज है उनकी बुकिंग कराई थी, जो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए चारों तरफ उनका सामान बिखरा हुआ है। तो इन्हें भी कहीं ना कहीं उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए लगातार जो है वह प्रोसेस चल रही है। उसके अलावा आपको दिखाऊंगा कि आप कहां जा रहे हैं। मैं अभी जा रहा हूं कोची। क्या कुछ आपका फ्लाइट का स्टेटस है? मैं आज सुबह आया था दिल्ली। मेरी सुबह की 5 बजे की फ्लाइट थी, तो वो कैंसिल हो गया, तो अभी उसको शाम के लिए रीशेड्यूल किया, शाम के 5 बजे को। शाम के 5 बजे का है? जी। तो देखिए ऐसे तमाम हमने यात्रियों से बात की जिनका कहना है कि मैं आपकी तमाम परेशानियां पहले बता रहे थे कि तमाम ऐसे यात्रियों से हमने बात की कि जिन्हें यह बताया गया कि आप फ्लाइट बोर्ड के लिए तैयार हैं, उसके बाद उन्हें जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो उन्हें काउंटर पर जानकारी दी जाती है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल है, जिसकी वजह से लोगों को समस्याओं से काफ़ी गुजरना पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि जिस तरीके से इंडिगो ने डीजीसीए को जो रिस्पॉन्स दिया है, जो जवाब दिया, उससे कहीं ना कहीं डीजीसीए जो है वो असंतुष्ट है और 4 लोगों की जो कमेटी जो बनाई गई, वो कमेटी जो रिपोर्ट पेश करेगी उसमें भी कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि इंडिगो के ऊपर कार्रवाई की संभावना है। क्योंकि 4 दिनों का जो लगातार जो क्राइसिस रहा है, ऑपरेशनल फेलियर जो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हताहत की स्थिति हो गई थी। ऐसे में तुरंत जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने भी बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने गृह मंत्रालय मंत्री को भी ब्रीफ किया। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से हालात फिलहाल जो है वह कहीं ना कहीं कंट्रोल में हो रहा है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए ये अभी भी इंडिगो का काउंटर है जहाँ लोग जो हैं लंबे वक्त से खड़े। सर आप कहाँ जा रहे हैं? पंतनगर। क्या आपके फ्लाइट का स्टेटस? कुछ पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं, कुछ लिखा नहीं है वहाँ पे। कुछ लिखा नहीं है? लिखना है। कुछ और भी लोग हैं। मैम आप कहाँ जा रही हैं? कोलकाता जा रहे हैं। आपकी फ्लाइट का क्या स्टेटस है? अभी तो राइट टाइम दिखा रहे हैं, ऑन टाइम दिखा रहे हैं। तो आप हो गई है एक्चुअली फ्लाइट ना, पहले टर्मिनल 3 था, अब टर्मिनल 1 हो गया है। सो यहाँ पे बोर्डिंग पास के लिए आए कि अपडेट कराना पड़ेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुरुवार से लगातार स्थितियां ऐसी बनी थी, तो कहीं ना कहीं रविवार की सुबह से जो पहले के मुकाबले जो भीड़ थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी समस्याएं हैं, अभी भी लोग परेशान हैं। इसी वजह से संस्कृति, पर्यटन, तमाम जो लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही है। तो मैं अपने वीडियो को जरा पैन करके चारों तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए किस तरीके के हालात जो है वह लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। और इसी वजह से नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो मामले की जाँच कर रही तमाम जो 4 सदस्यीय जो हाई लेवल की कमेटी, उन्हें यह साफ तौर पर कहा है कि वो जल्द से जल्द रिपोर्ट को सौंपे। और मंत्रालय को अभी जो भी इंडिगो ने जो जवाब दिए हैं उससे मंत्रालय बिल्कुल असंतुष्ट है। और यही वजह है कि हाई लेवल जो कमेटी है उस घटना पर ठोस कार्रवाई की सिफारिशों को तैयार
तैयार करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दूं कि संसद की परिवहन पर्यटन संस्कृति मंत्रालय के सामने जो इंडिगो को तलब किया है, उसमें तमाम जो अन्य एयरलाइंस है उन्हें भी बुलाया जाएगा और उनसे भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी जो घटना हुई है, जो 4 दिनों का जो पूरा ऑपरेशनल फेलियर रहा है, वह दोबारा ऐसी स्थिति न बने, इसको लेकर के एक बार जो है भले ही डीजीसीए ने रोल बैक किया और 10 फरवरी तक इंडिगो को मौका दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं डीजीसीए के सामने साफ तौर पर यह चुनौती के तौर पे दिखने लगी है कि जब लंबे वक्त से उन्हें इंडिगो को कहा गया था कि उस चीज को लागू करे, उसके बावजूद भी इतना वक्त क्यों लगा? जी Absolutely. So 9 hours back, in fact, Indigo had issued a statement in which they pointed out that operations will be back to normal. But if you look at the ground situation, it's entirely different. Let's get an update from Mumbai as well. Let me go across to my colleague Nilesh. Nilesh, what is the situation there? Because in the